हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज गेट 2021 लाइफ साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के पार्ट से है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एंटनी वान लीeuwenhoek ऑब्जर्व्ड सेवरल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स अंडर हिज हैंडमेड माइक्रोस्कोप. ही डिस्क्राइब्ड देम एज ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी फंजाई, सी एनिमलक्यूल्स, डी बैक्टीरियोफाजेस. तो पहले देखते हैं एंटनी वान लीeuwenhoek. तो ये साइंटिस्ट का नाम माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है. इनको बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. और इन्होंने डिस्कवर किया था माइक्रोस्कोप का, और माइक्रोस्कोप यूज़ करके कुछ ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की थी. तो क्वेश्चन में पूछा गया है उन ऑर्गेनिजम्स को क्या नाम दिया जाता है. उन्होंने क्या नाम दिया था. तो ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया था एनिमलक्यूल्स. ऑप्शन सी करेक्ट बन जाएगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पाथवेज ऑक्सीडाइजेस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज to 2 moles of pyruvic acid along with 1 mole of ATP, NADH and NADPH in Pseudomonas species but not in Bacillus species. Option A gluconeogenesis, option B Embden-Meyerhof pathway, option C Entner-Duodroff pathway, option D pentose phosphate pathway. ठीक है, तो क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन है तो हर एक को देखते हैं एक एक करके क्या है. तो पहले जो दिया है ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन सा प्रोसेस है. इस प्रोसेस में नॉन कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में. ठीक है, और बी में जो दिया है एम्डेन-मेयरहोफ पाथवे, जिसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस भी बोलते हैं. ग्लाइकोलाइसिस, इसमें ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है पायरुविक एसिड में. नेक्स्ट जो दिया है सी एंटनर-डुओड्रॉफ पाथवे, तो ये जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी. ठीक है, और इसमें क्या होता है. इसमें 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड, 1 मोल ऑफ ATP, NADH एंड NADPH में. और फर्स्ट जिस ऑर्गेनिज्म में ये देखा गया था वो है स्यूडोमोनास स्पीसीज, स्यूडोमोनास सैकरोफिलस. ठीक है, स्यूडोमोनास सैकरोफिलस. और नेक्स्ट जो दिया है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में पेंटोज शुगर का जनरेशन होता है, साथ में राइबोज 5 फॉस्फेट और NADPH का भी जनरेशन होता है. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंटनर-डुओड्रॉफ पाथवे. और ये वाला जो पाथवे है ये मोस्टली ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया है उसमें देखा जाता है, और कुछ ग्राम पॉजिटिव और आर्किया में भी देखा जाता है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वाटर बैलेंस इन एक्सट्रीम हेलोफाइल्स सच एज हेलोबैक्टीरियम इज मेंटेन्ड बाय सेल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑप्शन ए ग्लाइसिन एंड लाइसिन, बी लाइसिन एंड हिस्टीडीन, सी ग्लाइसिन और डी एस्पर्टेट एंड ग्लूटामेट. तो पहले देखते हैं हेलोफाइल्स क्या होते हैं. हेलोफाइल्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सॉल्ट लविंग होते हैं, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में सर्वाइव कर सकते हैं. और इसका एक एग्जांपल हो गया हेलोबैक्टीरियम. तो इनके सेल सरफेस में जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो किससे कंसिस्ट होता है. इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट. तो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट को देखें तो ये है एसिडिक एमिनो एसिड. ठीक है, और जो ऑप्शन ए में दिया है ग्लाइसिन एंड लाइसिन, ग्लाइसिन हो जाएगा सिंपलेस्ट एमिनो एसिड और लाइसिन हो जाएगा बेसिक एमिनो एसिड. ऑप्शन बी में दिया था लाइसिन एंड हिस्टीडीन, और ये दोनों हो जाएगा बेसिक एमिनो एसिड. और ग्लाइसिन ये तो ऑप्शन सी में जो दिया है सिंपलेस्ट एमिनो एसिड. इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, Nocardia species are not amenable to the classical method of gram staining due to the presence of option A N-acetyl tellose muronic acid in the cell wall, B thick peptidoglycan, C mycolic acid, D keto-deoxy-octulosonic acid. तो क्वेश्चन में पूछा गया है नोकार्डिया स्पीसीज जो है वो ग्राम स्टेनिंग मेथड से अट्रैक्ट नहीं होता है, किसकी प्रेजेंस की वजह से. तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी माइकोलिक एसिड. जो नोकार्डिया स्पीसीज है
उसमें उसके जो सेल सरफेस होता है उसमें माइकोलिक एसिड का प्रेजेंस होता है। एन एसिटाइल टेलोज एमाइनोरोनिक एसिड ये आर्किया के सेल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, आर्किया के सेल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और थिक पेप्टिडोग्लाइकन ये प्रेजेंट होता है जो ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया है उनके सेल सरफेस पर। और जो डी में है कीटो डीऑक्सी ऑक्टियोलोसोनिक एसिड ये प्रेजेंट होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के सेल सरफेस पर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा माइकोलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटिस्ट belonging to the genus Trichonympha thrive in the gut of termites. They help the termites use wood as a food source. This relationship is an example of option A parasitism, B competition, C commensalism, D mutualism. क्वेश्चन में बोला है जो ट्राइकोनिम्फा है वो टर्माइट के गट पर प्रेजेंट होते हैं और गट पर प्रेजेंट होके वो क्या करते हैं, टर्माइट्स को वुड जो है वुड में प्रेजेंट होते हैं सेलुलोज, इसको एज अ फूड सोर्स यूज़ करने के लिए हेल्प करते हैं। और ये जो रिलेशनशिप है इसको बोला जाता है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा म्यूचुअलिज्म। ठीक है, जो दिया गया है ट्राइकोनिम्फा प्रेजेंट होते हैं टर्माइट के गट पर और गट पे प्रेजेंट होकर टर्माइट्स को वुड को फूड एज अ सोर्स कैप्चर करने के लिए हेल्प करते हैं और बदले में जो टर्माइट्स है ये हेल्प करते हैं ट्राइकोनिम्फा के सर्वाइवल पर। तो ये हो जाएगा दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए ये हो जाएगा म्यूचुअलिज्म पर। अगर हम पैरासाइटिज्म को देखें तो पैरासाइटिज्म में जो केस बन जाएगा वो पॉजिटिव और निगेटिव के केस बनते हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म होता है, इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से भी दिखा सकते हैं। और जो कंपटीशन है, कंपटीशन में नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं क्योंकि कंपटीशन में दोनों ऑर्गेनिजम्स के एनर्जी वेस्ट होता है, इसीलिए दोनों को हार्म होता है। और जो नेक्स्ट है कमेंशियलिज्म में हम लोग पॉजिटिव और जीरो ऐसे साइन से दिखा सकते हैं क्योंकि कमेंशियलिज्म में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है उसको हार्म भी नहीं होता और बेनिफिट भी नहीं होता। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा म्यूचुअलिज्म और इसको हम लोग पॉजिटिव साइन से भी दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 से 9 टू जो क्वेश्चंस है वो सब है MSQ, मतलब मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस। इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, तो आपको चूज़ करना है कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे। ठीक है, फिर देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, ऑप्शन ए है हाइड्रोजन सल्फाइड, बी थायोसल्फेट्स, सी मीथेन, डी सल्फेट्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के टाइम पर यूज़ करते हैं एज ए कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑप्शन बी थायोसल्फेट। ठीक है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड एंड थायोसल्फेट है ये यूज़ करते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर इंस्टीड ऑफ वाटर। ठीक है, एज जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि प्लांट किसका यूज़ करते हैं, CO2 के साथ वाटर। ठीक है, और इसमें क्लोरोफिल और सनलाइट का भी प्रेजेंस होता है। जो ये वाटर है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया इस वाटर के इंस्टेड क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और थायोसल्फेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटलाइजेस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ऑप्शन ए ATP सिंथेज, बी सक्सिनेट थायोकाइनेज, सी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, डी पाइरुवेट काइनेज। तो पहले जानते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में ATP का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम ADP। जो ADP है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, इससे प्रोडक्शन होता है किसका, ATP का। तो कौन से ऐसे एंजाइम्स है जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। जो ADP से ATP का कन्वर्जन है, इस प्रोसेस में कौन से एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। तो ऑप्शन बी और सी करेक्ट बन जाएगा, सक्सिनेट थायोकाइनेज और बी और डी ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा, सक्सिनेट थायोकाइनेज और पाइरुवेट काइनेज। ठीक है, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following methods can be applied to identify a bacterial species? Option A, fluorescent in situ hybridization. B, polymerase chain reaction PCR followed by sequencing of the amplicon. C, gram staining. D, acid fast staining. ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मेथड है जिसको बैक्टीरिया के आइडेंटिफाई के लिए यूज़ किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन और पीसीआर। जो ऑप्शन सी और डी है ये बैक्टीरिया के जो स्पीसीज है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ होता है। जो ग्राम स्टेनिंग है इसको हम लोग यूज़ करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के डिफरेंशिएशन के लिए, और जो एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड है ये यूज़ करते हैं द प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड और एब्सेंस ऑफ माइकोलिक एसिड, जो मेनली माइकोबैक्टीरियम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड बी हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following events would contribute to the induction of lac operon in a wild type strain of E. coli? Option A, accumulation of allolactose in the cell. B, direct binding of CAMP to the promoter DNA. C, binding of CAMP to a specific protein leading to its interaction with the promoter. D, elimination of CAMP from the cell. तो लैक ओपेरॉन जो मोस्टली बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है ई कोलाई में, और इसमें देखा जाता है कि जो इन प्रेजेंस ऑफ जो लैक्टोज मॉलिक्यूल है या फिर एलोलैक्टोज है उसके अगर प्रेजेंस हो तो जो लैक ओपेरॉन है वो चलता है, और इसके जो अगर एलोलैक्टोज का एनवायरनमेंट में एब्सेंस होता है तो लैक ओपेरॉन जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ऑप्शन में से देखें तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा एक्यूमुलेशन ऑफ एलोलैक्टोज इन द सेल। अगर सेल में एलोलैक्टोज का प्रेजेंस है तो लैक ओपेरॉन इंड्यूस रहेगा, और इसमें से ऑप्शन सी भी करेक्ट बन जाएगा बाइंडिंग ऑफ CAMP टू अ स्पेसिफिक प्रोटीन लीडिंग टू इट्स इंटरेक्शन विद द प्रोमोटर। CAMP जो है CAMP कैप प्रोटीन के साथ बाइंड होके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, और जिसकी वजह से जो DNA है उसको 90 डिग्री बैंड हो जाता है DNA, और इसकी वजह से जो लैक ओपेरॉन है उसका इंडक्शन होता है, इंड्यूस होता है। और लास्ट क्वेश्चन है मैच द इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस विद देयर फंक्शंस। तो एक साइड में इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम दिया है और एक साइड में फंक्शंस दिए हैं। मैच करके देखते हैं कौन सा किसके साथ करेक्ट हो जाएगा। तो पहले देखते हैं IgE। तो IgE इनमें से करेक्ट हो जाएगा किसके साथ? एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, IgE जो है ये एलर्जिक रेस्पॉन्स को मेडिएट करते हैं, और IgG जो है ये फिटस को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर IgM, तो अगर हम अगर हम 1 और 2 देखें किसके साथ मैच हो रहा है, IgE हो रहा है S के साथ, तो ये हमारा ऑप्शन आ गया, और 2 वाला है P के साथ। तो चारों ऑप्शन में से सिर्फ ऑप्शन ए ही है जिसके साथ S और P 1S 2P के साथ मैच हो रहा है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं 3 किसके साथ मैच हो रहा है। IgM ये हो जाएगा फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। ठीक है, क्यू के साथ मैच हो रहा है। और लास्ट वाला IgA ये वाला जो होता है प्रेजेंस होता है सलाइवा, टीयर्स, मिल्क, ऐसे जो बॉडी सेक्रीशंस है उनमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये हो जाएगा आर के साथ म्यूकोजल सरफेस, क्योंकि म्यूकोजल सरफेस में से म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, रिलीज होता है म्यूकस का, तो उसमें प्रेजेंट हो जाएगा IgA। तो करेक्ट ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, और इतना ही क्वेश्चंस था आज के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2022 गेट माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।